यदि हमें किसी को दान देना ही है तो सर्वप्रथम शिक्षा एवं ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद जो व्यक्ति वास्तव में मजबूर एवं गरीब है उसकी हेल्प करके उनकी दुआएं ले सकते हैं। यदि हम अधिक मोटे हो गए हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देकर मेहनत करने के लिए कहते हैं तो वह पैसा लेकर मेहनत तो करता है परंतु उसका परिणाम हमें नहीं मिलता। जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। यह बेहद तार्किक बातें हैं। ब्राह्मणों को व्यवसाय चाहिए बिना मेहनत किए, और इससे अच्छा व्यवसाय कोई हो ही नहीं सकता कि लोगों को कल्पनाओं की दुनिया में उलझाए रखो और अपने गलती एवं पापों का डर दिखाकर इस दुख एवं तकलीफ़ों से बचने के लिए दान धर्म आदि करो। गंगा स्नान करो, किसी तीर्थ स्थल में दर्शन करने जाओ। यह एक विचित्र व्यवस्था है और यह समझने का विषय भी है। यदि हम अपने विश्वास एवं आस्था पर बात करेंगे तो उम्र भर में हमें यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, और यदि इसके विपरीत तर्कपूर्ण विचारों को लेकर चलते हैं तब हमें वास्तविक सत्य का एहसास होगा। हमारा स्वार्थ यह कहता है कि जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं जानते और उसे हमें प्राप्त करना भी है और यह हमें बिना मेहनत के हमको मिल जाए। इस समस्या का समाधान के लिए ब्राह्मण हमें इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि आपका काम हम कर देंगे और इसके बदले में आप हमें दान दक्षिणा रुपए दे दें। हमारी मुसीबत टल गई ऐसा समझकर हम प्रसन्न होकर दिल खोलकर दान करते हैं। आप सभी के आंख खोलने के लिए एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। यदि हमसे जाने अनजाने में हमारी गलती की वजह से किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो इसे पहले जैसा बनाने के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? किसी जानकार वैद्य या डॉक्टर के पास, या फिर किसी काल्पनिक रचना करने वाले ब्राह्मण के पास? हमें किसके पास जाना चाहिए? यह प्रश्न आपके लिए है। कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी प्रकार हम अपने कर्मों के द्वारा अच्छा या बुरा करते हैं तो इसकी सज़ा हमें ही मिलेगी। किसी जलती हुई आग में हम अपना उंगली रखते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हमारी उंगली जल जाती है। यह वास्तविक सत्य है। लाभ के लिए हमारे जगह लेने के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे, परंतु दंड पाने के लिए क्या कोई हमारे बदले खड़ा हो पाएगा? या हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग है तो क्या पैसे एवं दान दक्षिणा देकर हम उससे छुटकारा पा सकते हैं? या रोग उत्पत्ति के कारण को समझकर उचित खान पान एवं कसरत करने से और उचित दवा के प्रयोग से समस्या का हल हो सकता है? कमेंट करके बताएं। तो फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने से हमारी गलती कैसे सुधर सकती है? यदि हमसे कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई है और वह गलती अधिक बड़ी नहीं है तो हम उसे स्वयं सुधार सकते हैं और अपनी समझदारी से यह संकल्प कर सकते हैं अगली बार ऐसा करने के लिए सावधान रहूँगा। बस इतना सही संकल्प करने के लिए हम ब्राह्मणों को पैसा क्यों दें? अज्ञानता हमारी है जिसके वजह से गलतियां हो रही हैं, तो हम अपनी गलती को सुधार करने के लिए ज्ञान अर्जन की आवश्यकता है, न कि ब्राह्मणों की। और इस सब तथ्यों को समझने के लिए हमारे पास तार्किक बुद्धि भी है, तो हमें इसका समुचित प्रयोग करना चाहिए। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अतिशीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।